Morning students, our lesson is chemical kinetics. Last topic. Chemical kinetics. This is the last second topic. The last class we discussed about effect of temperature and rate of reaction. And next today we are going to discuss effect of catalyst on rate of reaction. Effects of catalyst on rate of reaction. Rate of reaction में catalyst का effect of catalyst on rate of reaction. Actually, what is catalyst and what is the use of catalyst for a chemical reaction? So, use of catalyst means first catalyst does not react with the reactants. Means catalyst reactant के साथ react नहीं होता. तो क्या करेंगे? Rate of reaction को increase करेंगे. Rate of reaction it will be increased. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो सब्सटेंस की वजह से इंक्रीज होता है एक्सेप्ट रिएक्टेंट्स दैट इज नोन एज कैटलिस्ट. क्लियर? तो ये कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंजेस. कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, केमिकल चेंजेस नहीं होगा. तो फर्स्ट रिएक्टेंट को एक्टिवेट करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे. लास्ट में कैटलिस्ट स्टार्टिंग में जैसे ऐड किया वैसे ही रिलीज होता है. तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल मैंगनीज डाइऑक्साइड catalyzes the reaction potassium chloride into potassium chloride, potassium chlorate into potassium chloride and oxygen. Here reaction KClO3. This is potassium chlorate reactant. This reaction is catalyzed by manganese dioxide MnO2. Then this potassium chlorate will be converted into potassium chloride and oxygen. Moles are different, but यहाँ पे ये KClO3 KClO2 में convert होगा, but by adding MnO2 it is occurred very fast and product KCl and NO2 will be obtained immediately. Means speed होगा, rate of reaction increase. तो ये रिएक्शन में MnO2 जो है वो कैटलिस्ट. दिस इज कैटलिस्ट. तो ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं होगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके प्रोडक्ट को इजीली फॉर्मेशन करेगा. नेक्स्ट, द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस reduces the rate of reaction. तो रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज कैटलिस्ट. तो जो सब्सटेंस ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस होता है तो वो क्या होगा? इनहिबिटर. इनहिबिटर 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 मींस तो जो सब्सटेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा तो वो इनहिबिटर होता है. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो वो कैटलिस्ट होता है. कैटलिस्ट का ऑपोजिट इनहिबिटर. तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. इनहिबिटर एंड कैटलिस्ट. द एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स theory. According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting in intermediate complex. This has to transition existence and decomposes into yield to product and catalyst. Simple. The first one, the action of the catalyst can be explained by the intermediate complex theory. Intermediate complex theory. Intermediate complex theory. So actually
कैटलिस्ट का एक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो थियरी है कैटलिस्ट का एक्शन को एक्सप्लेन किया। तो कैटलिस्ट क्या होगा? कैटलिस्ट रिएक्टेंट को ऐड करने से क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ ऐड होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर, दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट को ऐड करने से रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट होगा, नहीं तो अट्रैक्ट होगा। तो स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट का नेचर में चेंजेस लाएगा, चेंजेस लाके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। In this, after formation of this complex, it is ready to break the old bonds in reactant and form the new bonds easily and forms product. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद रिएक्टेंट में जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो इजीली ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड्स इजीली फॉर्म होगा। न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होने के टाइम पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड कैटलिस्ट। तो स्टार्टिंग में हम लोग कैटलिस्ट जो फॉर्म में लिया वही फॉर्म में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होगा, मे बी अट्रैक्ट होगा, कुछ भी होगा, लेकिन लास्ट में जो स्टार्टिंग में कैटलिस्ट जैसे ऐड किया वैसे ही वही फॉर्म में लास्ट में रिलीज होगा। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो रिएक्टेंट को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट एज वेल एज कैटलिस्ट रिलीज होगा। दिस ओवरऑल विल बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी। मतलब कैटलिस्ट रिएक्टेड के साथ रिएक्ट होकर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करेगा। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल एंड इट इज ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। एंड next one, it is believed that the catalyst provides an alternate pathway, a reaction mechanism, by reducing the activation energy between reactants and product and hence lowering the potential energy barrier shown in figure. Okay, so catalyst क्या करेंगे एक्चुअली? व्हाट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज। तो ये कैटलिस्ट मेनली एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिकेटेड विद ई। तो रिएक्टेंट का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट डिक्रीज करेगा। व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज, इट इज इजीली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। तो मेनली एक्टिवेशन एनर्जी को रिएक्टेंट डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करने से रिएक्टेंट इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आपको टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है, लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया है, सेम वही है विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो एनर्जी बाहर से ज्यादा देना पड़ेगा, तो फिर टाइम ऑफ कंजम्पशन मैक्सिमम रहेगा। व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट then activation energy will be decreasing and it is easily converted to reactant to product. And next one here, another one, तो ये फर्स्ट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट वन, कैटलिस्ट डज नॉट alter the Gibbs free energy। तो गिब्स फ्री एनर्जी को मीन्स डेल्टा जी वैल्यू को कुछ चेंज नहीं करेंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करो, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा जी वैल्यू, डेल्टा जी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन डेल्टा जी वैल्यू हियर रिएक्शंस आर टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो डेल्टा जी वैल्यू, तो दिस डेल्टा जी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, बट कैटलिस्ट कौन सा रिएक्शन पे इफेक्ट वर्क करेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही इफेक्ट करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हम लोग किस बेस पे एक्सप्लेन करते हैं? डेल्टा जी वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू से बताते हैं। नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो यहाँ पे
स्पॉन्टेनियस मीन्स रिएक्शन अपने आप होगा, रिएक्शन होगा तो ही कैटलिस्ट इफेक्ट होगा। इन केस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रिएक्शन होते ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा तो कैटलिस्ट का इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला। so that means catalyst does not affect the delta G value. So catalyst will affect the spontaneous reactions only. Catalyst does not affect the non-spontaneous reaction. And another one factor of catalyst, uh, it does not change the equilibrium constant K value. Equilibrium constant को catalyst change नहीं करता. Catalyst does not affect the value of equilibrium constant. तो equilibrium constant क्या होगा? Equilibrium constant K is equals to concentration of product upon reactant. तो यहाँ पे K वैल्यू को कैटलिस्ट कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये K वैल्यू इजीली रीच होने के लिए कैटलिस्ट यूज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो फॉर एग्जांपल समझ लो K वैल्यू रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो इक्विलिब्रियम इजीली रीच होने के लिए कैटलिस्ट यूज होगा। तो फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम 2 डेज के बाद फॉर्म होने वाला है, आफ्टर 2 डेज 24 आवर्स या 48 आवर्स लेगा, 48 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम रीच होने वाला है, राइट। इक्विलिब्रियम रीच होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 48 आवर्स के बाद फॉर्म होने वाले इक्विलिब्रियम को बाय एडिंग कैटलिस्ट इट विल अटेन विद इन 2 आवर्स। 2 आवर्स नहीं तो 2 मिनट्स भी लग सकता है, 2 मिनट्स में इक्विलिब्रियम को लेकर आएंगे। तो 2 डेज के बाद इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के बाद K वैल्यू जितना होगा 2 मिनट्स के बाद इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के बाद K वैल्यू भी उतना ही रहेगी। मींस कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 48 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है बाय एडिंग कैटलिस्ट 2 मिनट्स के बाद इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी उतना ही होता है। मतलब कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, बट इट्स लीड्स टू ट्राई इमीडिएटली फ्रॉम द K वैल्यू। मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मींस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में इजीली लेकर आएगा लेस टाइम पे। 48 आवर्स में होने वाला इक्विलिब्रियम को 2 मिनट्स में लेकर आएगा, तो यहाँ पे टाइम को रिड्यूस करेंगे, लेकिन वैल्यू 48 आवर्स के बाद K वैल्यू जितना रहेगा 2 मिनट्स के बाद भी K वैल्यू उतना ही रहेगा। तो ये K वैल्यू को स्पीड से लेकर आएंगे इक्विलिब्रियम को इजीली फॉर्मेशन। मींस catalyst does not affect the equilibrium constant, catalyst does not affect the non-spontaneous reaction, its effect on only spontaneous reaction only. And next one here, equilibrium it does not affect the equilibrium constant of a reaction, it helps in attaining the equilibrium faster, that is it catalyzes the forward as well as the backward reactions to the same extent so that the equilibrium state remains same but it is reached earlier। तो यहाँ पे क्या होता है इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन होगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, 2 रिएक्शंस आर देयर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कैटलिस्ट का इफेक्ट कैसे रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जितना स्पीड से होगा बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ही स्पीड से होगा। बैकवर्ड रिएक्शन जितना स्पीड से होता है फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही स्पीड से होता है, बट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड हो जाता है। क्लियर, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटलाइज करेंगे टू द सेम एक्सटेंट so that the equilibrium state remains same but it is reached earlier। तो ये जितना होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ही रहेगा, तो K वैल्यू में कभी चेंजेस नहीं आएगा। अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो K वैल्यू में चेंजेस रहेगा। तो दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ K बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन जितना स्पीड से होगा बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना स्पीड से कैटलिस्ट अफेक्ट। दिस इज द effect of catalyst on rate of reaction। And next one, collision theory of chemical reactions। Collision theory, this is the last topic of this lesson। Collision
theory. Here, collision theory of chemical reactions. Collision theory means फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. तो एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल दूसरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन मीन्स टकरा जाएगा. क्लियर. जितना कोलिजन होगा प्रोडक्ट उतना इजीली उतना मैक्सिमम फॉर्म होने के लिए चांसेस है. बट हियर दिस थियरी वाज डेवलप्ड बाय मैक्स ट्राउट्स एंड विलियम लेविस इन 1916 to 18. This theory provides a greater insight into the energetic and mechanistic aspects of the reaction. Here, it is based on kinetic theory of gases. This theory was completely based on kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases पे ये collision theory depend होता है. According to this theory, the reactant molecules are assumed as to be hot spheres, and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. So, according to this theory, reacting molecules are assumed as hot spheres. तो ये स्पीयर्स के जैसे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को रिएक्टिंग स्पीशीज को हार्ड स्फीयर से एज्यूम किया है. and these reacting species or these hard spheres collide to each other and reaction will occur and products will be formed according to this theory. So, collide with each other. The number of collisions per second per unit volume of the reacting mixture is known as collision frequency. The number of collisions per second, number of collisions per second unit per second per unit volume, per unit volume. The number of collisions per second and per unit volume is known as collision frequency. Collision frequency. This is indicated with Z letter. The collision frequency means number of collisions per second per unit volume is known as collision theory. क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशीज हार्ड स्फीयर से एज्यूम किया तो ये हार्ड स्फीयर एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा. तो ये कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितना होगा उतना इज इक्वल्स टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है. कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z से इंडिकेट किया. Another factor which affect the rate of chemical reaction means chemical rate of chemical reaction को collision frequency affect करेंगे. Another one is activation energy, EA, activation energy, and Z, collision frequency. These two factors will affect the rate of chemical reaction. Here, for a bimolecular elementary reaction, bimolecular elementary reaction, here A plus B gives product. यहाँ पे collision theory ये सब बता रहा हूँ. तो ये bimolecular elementary means simple reaction. Rate of reaction can be expressed as, ये reaction का rate of reaction observe करो. EA means activation energy, Z means collision frequency. तो ये reaction simple bimolecular reaction. So rate of reaction for this reaction, rate is equals to ZEB into e power minus EA upon RT. This equation equals to like Arrhenius theory. Arrhenius theory ये theory में just change ये है, Z की जगह पे ये रहेगा as the same रहेगा. ये means क्या होता है वहाँ पे Arrhenius constant. Here ZEB rate of reaction is equals to means यहाँ पे already starting में होता है. तो ये simple reaction है, simple reaction होगा तो rate of reaction का effect करने वाला यहाँ पे two factors है. One is collision frequency, second one is activation energy. Here ZEB means what? ZEB means
the collision frequency of reactants A and B. Collision frequency E and B. Collision frequency of A and B. EA is equals to आपको पता है equation energy, R means gas constant, T means temperature, and here the factor of molecules with energies equal to or greater than equal to EA, greater than EA. तो किसका हम यहाँ पे EA value here E power minus EA upon RT. This is E power EA minus EA upon RT represent the fraction of molecules. Already Arrhenius equation में explain किया. So this is the fraction of molecules with energies equal to or greater than EA. तो ये value frequency fraction of molecules with energy equal to or greater than EA. Comparing with Arrhenius equation, we can say that EA is related to collision frequency. तो अगर ये इक्वेशन को Arrhenius theory के साथ कंपैरिजन करो, ये पूरा वैल्यू सेम रहेगा, बट z is different here. Z equal to here ये होता है. ये means Arrhenius theory, Arrhenius constant frequency. यहाँ पे collision frequency z होता है. Next. This equation predicts the values of rate constant fairly accurately for the reaction that involve atomic species or simple molecules. तो ये जो equation है, तो इसका rate of reaction को easily fairly explain करता है simple reaction, but complex reaction को ये value, ये equation proper value नहीं बताता. Here molecules but for complex molecules significant deviations are observed. तो simple reaction को rate of reaction A equation से easily find out कर सकता है, but complex molecules significant deviations are observed. The reason could that all collisions do not lead to the formation of product. तो यहाँ पे simple molecule होगा तो easily rate of reaction को equation से find out कर सकते हैं, but deviations will appear when the complex reaction will be taken. So why these deviations will occur in the complex reactions? There is all collisions does not lead to the formation of product. All collisions does not lead to the formation. Means एक reactant mixture है, reactant mixture में reactant species होता है, all reactant species एक दूसरे के साथ collision होगा, लेकिन all collisions does not convert the reactant to product formation नहीं है. The collisions in which the molecule collide with sufficient kinetic energy and proper orientation as to facilitate breaking the bonds between reacting species and formation of new bonds to form the products are called as effective collisions. Means finally all collisions does not lead to the formation of product. Only effective collisions will lead to the formation of product. Effective collisions. Effective collisions only leads to the formation of product. What is effective collision? Effective collision means uh, uh, in which molecules collide with sufficient kinetic energy. Sufficient kinetic energy होना चाहिए and proper orientation होना चाहिए. Sufficient kinetic energy, reactant species, proper orientation, reactant species will collide and this leads to the formation of product. तो sufficient kinetic energy, proper orientation होगा तो वो collision को क्या बोलते हैं हम लोग? Effective collisions. Only effective collisions are known as fruitful collisions. This fruitful collision will leads to the formation of product. तो number of collisions होता है, तो number of collision में effective collision होगा तो ही वहाँ पे product formation होने के लिए chances है. तो effective collision कब होगा? Proper orientation and sufficient kinetic energy. Sufficient kinetic energy, proper orientation होगा तो ही product form होने के लिए chances है. For example, for the orientation of the molecule, एक example है आपको orientation base पे दिया. Example, bromomethane CH3 react with hydroxy group
and it leads the formation of methanol and bromine form. Clear? For example, orientation of the molecule. For example, here bromine onto hydrogen, hydrogen, ब्रोमोमीथेन. तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 टाइप्स कोलिजन होने के लिए चांसेस है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ओरिएंटेशन ऑफ द, अगर OH ग्रुप यहाँ से आएगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होगा. तो कोलिजन, फ्रूटफुल कोलिजन नहीं होगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है. तो improper orientation does not lead to the formation of product. This orientation is improper orientation. So no product will obtain, no product, and this hydroxy group will collide with this direction. तो ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन एटम का ऑपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन होगा तो कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रूटफुल कोलिजन और प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा, देन प्रोडक्ट विल बी obtained. प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेथनॉल फॉर्म होगा. मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप ये ब्रोमीन का ऑपोजिट डायरेक्शन से कोलिजन होगा तो फ्रूटफुल कोलिजन होगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन में है. काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, देन प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होगा तो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम ब्रोमोमीथेन. तो यहाँ पे फर्स्ट एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के साथ आपको टेक्स्ट बुक में क्लियर दिया है, एक बार ऑब्जर्व. नेक्स्ट वन इज here the proper orientation of reactant molecules leads to the bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no product are obtained. To account for effective collision, another factor P is introduced. This P is known as probability or steric factor. तो यहाँ पे effective collision को कैलकुलेट करने के लिए effective collision C चाहिए, क्योंकि अभी तक स्टार्टिंग में रेट इज इक्वल्स टू ZAB into e power minus a upon RT ऑब्जर्व किया. तो यहाँ पे R collisions does not lead to the formation of products. Only effective collisions leads to the formation of product. तो effective collision को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड P को इंट्रोड्यूस किया है. P means probability or steric factor. Steric factor. Based on this rate equation, rate is equals to P into ZAB e power minus EA upon RT. यहाँ पे P को एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, दिस P. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, P को रिमूव करके ये सब लिख दिया. तो ये सब क्या होता है, ऑल collisions are not fruitful collision, not effective collisions. Only effective collision will leads to the formation of product. तो effective collision के लिए यहाँ पे दूसरा वर्ड को यूज इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ये probability factor और steric factor होता है. तो this steric factor will introduce in this rate of reaction. तो यहाँ पे फ्रूटफुल कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए P को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. These all are the fruitful collisions or effective collisions, and then product will be obtained. Then rate of reaction will be calculated from this equation here. Thus, in collision theory, activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria for an effective collision and hence the rate of chemical reaction. ध्यान से observe. In collision theory, activation energy, according to collision theory, activation energy and proper orientation of the molecule, activation energy of the molecule together determine the criteria for an effective collision and hence the rate of a chemical reaction. Collision theory also has certain drawbacks. It is considered as
considers atom molecules to be hot spheres and ignores their structural aspect. So these all things you will learn another higher standards. This is the complete information about collision theory of chemical reactions. Simple collision theory में reacting species को स्पीयर से कंक्लूड किया है, मीन्स स्पीयर से इमेजिन किया स्पीयर्स विल कोलाइड टू ईच अदर, तो वहाँ पे कोलिजन रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसलिए स्टार्टिंग में एक इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे ए प्लस बी सिंपल इक्वेशन लिया, ए प्लस बी इक्वल टू गी स्लेस टू प्रोडक्ट, देन इक्वेशन rate is equals to ZAB into e power minus EA upon RT, तो e power minus EA upon RT equal to collision number of collisions होता है, तो these collisions are equal or greater than accretion energy work होने के chances है. Great. Next, ZAB means collisions between A and B, number of collisions. Clear. तो यहाँ पे क्या हुआ, all collisions does not lead to the formation of product, only effective collision. What is effective collision? Proper orientation and sufficient kinetic energy. दोनों कंपल्सरी होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस नहीं होते, तो इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन इफेक्टिव कोलिजन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दूसरा एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे दिस वन इज पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स स्टीरिक फैक्टर, रेट इज इक्वल्स टू पी इनटू जेडीए वी इनटू e power minus e upon r. This equation is to find the rate of reaction and accretion energy, ये दोनों यूज होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया. Collision theory, accretion energy. In collision theory, accretion energy and proper orientation. Accretion energy, proper orientation of the molecules together determine the criteria for the effective collision. ये दोनों effective collision as well as rate of chemical reaction को find out करने के लिए use होगा. This is the complete chemical kinetics lesson है, तो इसमें important Arrhenius theory important and order of reaction, zero order, first order, pseudo first order reaction, what is rate of reaction, what is rate law or integrated rate equation, and the factors affecting the rate of reaction. One is temperature, second one is catalyst, and last topic is collision theory. So this in this lesson 4 mark question will come in board examination. तो यहाँ पे ये लेसन में से तो वेटेज नेक्स्ट बता दूंगा. 4 mark question कंपल्सरी है. दिस 4 mark question completely belongs from the न्यूमेरिकल से होंगे, तो न्यूमेरिकल आपको समझने के लिए कंपल्सरी ये सब थियरी को याद रखना पड़ेगा. न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, तो उसमें डाउट होगा तो पूछो. न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपल्सरी 4 mark क्वेश्चन न्यूमेरिकल का रहेगा. न्यूमेरिकल ये 4 mark क्वेश्चन न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, नहीं तो अर्हीनियस थियरी बेस में से कंपल्सरी 4 mark क्वेश्चन देने के चांसेस है. Next we will start another lesson next class.